कि तुम्हारे बच्चों को तो तुम पढ़ाओ इंग्लिश स्कूल में, तुम पढ़ाओगे प्राइवेट स्कूल में, इन बच्चों को तुम सिखा रहे हो भील प्रदेश कह रहा क्या पता नहीं क्या करे है गहलोत तो जाने है तो आरक्षण मारो है तारा गैर में भी जाए। और जो एक आवाज पे इतनी गाड़ियां कहां से आती, कौन करता उसका फंडिंग, कहां से आता पैसा, ये सब विचार हम सबको करना पड़ेगा। और ये पार्टी लोकल पार्टी खड़ी हुई है, कभी उद्धार नहीं कर सकती। पिता का नाम तो शंकर है, माँ का नाम पार्वती है और पत्नी का नाम गीता है। अब संस्कृति के विरोध में हम हिंदू नहीं हैं, तो पार्वती क्यों रखा, शंकर नाम क्यों रखा, गीता का नाम धार्मिक ग्रंथ के नाम से क्यों रखा, सोचने वाली बात है कि नहीं है। और जो एक आवाज पे इतनी गाड़ियां कहां से आती, कौन करता उसका फंडिंग, कहां से आता पैसा, ये सब विचार हम सबको करना पड़ेगा। और ये पार्टी लोकल पार्टी खड़ी हुई है, कभी उद्धार नहीं कर सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारे में समझना और बताना भी पड़ेगा कि इस समय जो परिस्थितियां तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। जय संविधान भाई लोगों, जय हिंद, जय जोहार, राम राम। भाई लोगों, अभी आपने वीडियो में आगे देखा कि एक व्यक्ति है जो कि भारत आदिवासी पार्टी, उनके नेता, कार्यकर्ता और मेन बात भारत आदिवासी पार्टी के जो सांसद महोदय हैं राजकुमार रोज जी के परिवार, उनकी विचारधारा का विरोध कर रहे थे। और इस व्यक्ति का नाम है कनकमल कटारा, जो कि बीजेपी के किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में या फिर मीटिंग में ये सारी बातें बोल रहे हैं। जो कि आप इस व्यक्ति के, यानी जो ये व्यक्ति है कनकमल कटारा, इनके पीछे बीजेपी का जो लोगो है, फोटो, वो देखकर समझ सकते हैं। कनकमल कटारा मतलब इस व्यक्ति ने, इन भाई साहब ने भारत आदिवासी पार्टी, उनके नेता, कार्यकर्ता और राजकुमार रोज जी के बारे में उनका विरोध करते हुए बहुत सारी बातें बोली है, जो कि आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। देखो वीडियो। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बाप के लड़के, ये जितने युवा साथी हैं, उनका सांसद मुझसे मिला था। मैंने कहा कि भाई इनको कहां दिशा दे रहे हो, हमने भक्ति भाव से जोड़ करके संस्कृति को बचाए रखने के लिए यहाँ पर काम किया और तुम इसके बारे में आज उल्टा काम कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए बड़ा कलंक होगा। इसका वोट तो मिल जाएंगे, तुम्हारी की स्वार्थ पूर्ति हो जाएगी, तुम्हारा मकान बन जाएगा, तुम खुश हो जाओगे, लेकिन जनता कल तुमको थूकेगी तुम्हारे ऊपर। ये ध्यान रखना, इस विषय का ध्यान रखना। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। आप इस तरह से बात करके ये जो झूठी बात बरगलाते हैं, आज भी ये पालों में जाकर के बात करते हैं। धुड़ियों ने, भगतों ने, कोटवालों ने तो तय कर लिया है तो जो हिंदू संस्कृति को नहीं मानता है, ये धोनी पर क्यों दर्शन करता है, वो आज तालियां क्यों बजाता है, और यहाँ पर जिस तरह की स्थिति, मंदिरों में दर्शन करने क्यों जाते हैं, गुरु महाराजों को मानते नहीं हो तो तुम पैर क्यों पड़ते हो, ये सब बातें कहते हैं। और घोटियाबा के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। आप जाके देखोगे क्या स्थिति बनती है। अब वापस तिलक लगाना शुरू कर दिया। तिलक नहीं लगाने का कारण आप क्या समझ रहे हो? तिलक लगाने का न लगाने का कारण ये ईसाई मिश्री लोग हैं। बिच्छीवाड़ा के अंदर 3 मंजिला आज ऑफिस बन गया है। हमारे 300 मकान आदिवासी भाई ईसाई बन गए। ये चाहते कि ईसाई, मुस्लिम और दूसरे सब मिल जाएंगे और हमारी संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ से इनको भगाएंगे। ये स्थिति में कल देश में आज आजादी का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन बाद में आने वाले की रचना ये है कि इस भारत देश के अंदर पुनः हमारा राज था ईसाई मिश्री का और मुस्लिम का, वो हमारा कायम हो जाएगा। इस प्रकार की रचना कर रहे हैं। इसलिए भाई कृपया आप उस बात को देखना, आपका मकान भी बन जाएगा, आपकी सड़क भी बन जाएगी, आपका हर काम हो जाएगा। सब काम मोदी जी के ध्यान में कर दिया, इस विषय के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी कहेगी कि ये हमारे बाप दादा कैसे थे। लेकिन आज बाप दादा को पूछते हैं तो रोटियां नहीं देते, क्योंकि हमारे साथ में हम जो कहते हैं वो करो, ये मजबूरी आपकी है। लेकिन आप समझ चुके हैं, युवाओं को भी समझ में आ गया। जब कांकरी टुकरी का प्रकरण हुआ तो इस समय में जो स्थिति, कौन था वो, किसने चढ़ाया था इसको, कौन सो गया था वहां पर पहाड़ी पर चढ़ने से कहा था, तो ये हमको समझदार नहीं समझना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने फंसा दिया। अरे फंसा तो तुमने दिया ना, जो फंसाने वाले थे, अग्रणी नेता उनका था, वो ठीक नहीं था, वो संभाल नहीं सका,
उसको जेल में जाना चाहिए। तो 4000 लोगों को अंदर अभी भी केस मुकदमे दर्ज और सुशील जी तो 7000 की रहती, तो क्यों गए? ये हमको पूछने का अधिकार है। ये नहीं पूछते अपन, ये पूछेंगे तो पता लग जाएगा किसने इकट्ठा किया था। कौन? कनकमल कटारा ने भाषण दिया वहां पर, मुख्यमंत्री ने दिया, किसी पार्टी के नेता ने दिया। तुम्हारों को अपना वर्चस्व बढ़ाना था, बाप पार्टी को पनपाना था, इसलिए उनको ले जा करके वहां चढ़े। और बात क्या थी? छोटी सी बात थी। अगर ये कांग्रेस के लोग भी धरने पर बैठे तो जाते ना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो मिलते और बातचीत करते, लेकिन कोई गया नहीं, मुख्यमंत्री ने टाइम ही नहीं दिया। और इसलिए बाहर के लोग आए, गुजरात से आज आ रहे हैं ना, गुजरात के क्यों आ रहे हैं? ये लोकल आदमी नहीं है, ये लोकल लड़के हैं हमारे, बाकी तो सब बाहर से आ रहे हैं। कौन गाड़ी का फंडिंग कर रहा है? आज हमने कहा था कि हम 20,000 25,000 जनसंख्या लाएंगे, गाड़ी कोई व्यवस्थित, आप लोगों को कितना कहा, कितनी परेशानी हुई है, तो इतनी संख्या बैठी है। और जो एक आवाज पे इतनी गाड़ियां कहां से, कौन करता उसका फंडिंग, कहां से आता पैसा? ये सब विचार हम सबको करना पड़ेगा। और ये पार्टी लोकल पार्टी खड़ी हुई है, कभी उद्धार नहीं कर सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारे में समझना और बताना भी पड़ेगा कि इस समय जो परिस्थितियां तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। पिता का नाम तो शंकर है, माँ का नाम पार्वती है और पत्नी का नाम गीता है। अब संस्कृति के विरोध में हम हिंदू नहीं हैं, तो पार्वती क्यों रखा, शंकर नाम क्यों रखा, गीता का नाम धार्मिक ग्रंथ के नाम से क्यों रखा? सोचने वाली बात है कि नहीं है? ये सब बताओ ना। तो तुम्हारे बाप तो तुम्हारे सनातन संस्कृति के लोग हैं, और आज जो तुम जो उसका विरोध करते हो, तो क्या है ये, क्या शिक्षा देते हो? और स्कूलों के अंदर जिनको हमने माइनस एक अंक भी नहीं आया, जीरो, और जीरो से भी और क्या कह सकते हैं, वही अध्यापक आज अपनी कमान हाथ में लेकर के हमारी समाज को तोड़ने का काम, विदेशों के हाथों में खेलने का काम इस गरीब जनता को कर रहे हैं। इससे ज्यादा और दुख की बात क्या होगी? इससे तो अच्छा था कि वो फेल हो जाते या नौकरी नहीं लगती, तो ये काम तो नहीं करते, इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं इनको भी निवेदन करना चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चों को तो तुम पढ़ाओ इंग्लिश स्कूल में, तुम पढ़ाओगे प्राइवेट स्कूल में, इन बच्चों को तुम सिखा रहे हो भील प्रदेश कह रहा क्या है, पता नहीं क्या करे है गहलोत, तो जाने हूँ जाने है, तो आरक्षण मारो है तारा घेर में भी जाए। ये सब बातें, ये गीत गाने का काम, ढोल बजा के नचाने का काम और ये डीजे बजाने का काम, ये निश्चित रूप से ये इकट्ठा करके बच्चों को अलग। एक घटना हुई है, मैं नाम तो लूंगा गांव का, लेकिन स्कूल के अंदर बच्चा में वो भावना आ गई। एक बच्चा था जो आदिवासी समाज से नहीं था, एक कागज के लिए झगड़ा हो गया तो हम भील प्रदेश हमारे जहां संस्कार में था, उस गांव के लोग इकट्ठे बच्चे और स्कूल में ही उस बच्चे की ठुकाई कर दी। स्कूल को छोड़ना पड़ा और स्वयं उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया। तब पता लगा कि क्या हुआ था, हम सब मिलकर के इसको ठोकेंगे। कागज इतना था, इसका पीछे पड़ा था, इतना ही था। तो अगर बच्चों में भावना गलत स्कूल में भरोगे तो हम सबको भरना पड़ेगा, हम सब क्या करेंगे उसको भरना पड़ेगा। यह स्थिति निश्चित रूप से होने वाली है और समाज में वर्ग संघर्ष होगा, ये संस्कृति गायब होगी और हम दुखी होंगे। ये साधु संत मेट कोटवाल हाथ जोड़ जोड़ के थकेंगे, ये दुनिया का भी ठिकाना रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मुझे बड़ी चिंता होगी इस विषय का। इसलिए आप सब के अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो आप सब अपने बच्चों को संभालने का। हाँ तो भाई लोगों, इस वीडियो में कनकमल कटारा भाई साहब ने, जो भारत आदिवासी पार्टी, उनके नेता कार्यकर्ता और भारत आदिवासी पार्टी के जो मेन लीडर है सांसद महोदय राजकुमार रोज जी की विचारधारा का विरोध करते हुए जो कनकमल कटारा भाई साहब ने बात बोली है, इन सारी बातों को लेकर आपका क्या कहना है? इन बातों पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, ज़रूर बताना। और हाँ, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।